हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज है 17 जनवरी। तो आज है सकट चौथ। आज के दिन सभी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। तो मैंने भी रखा है और मम्मी ने भी रखा है। तो मम्मी रसोई में है, पूजा का सामान बना रही हैं। आज के दिन तिल चटकाया जाता है। हमारे यहाँ क्या क्या बनता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मम्मी पोहे बना रही हैं, पोहे बनते हैं, मीठे पोहे पूजा के लिए, और तिल चटकाए जाते हैं। तो तिल के मैं ज़्यादातर लड्डू बनाती हूँ। और टाइम हमारे करीब 3 बज रहे हैं। जब पूजा का सामान बन जाएगा उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। तो खाने में आज बनाऊंगी मैं बथुए का रायता और पूरी, टमाटर की सब्जी और मेथी की भुजी। तो पहले पूजा का सामान बना लेते हैं, उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी। तो चलिए पहले रसोई में चलते हैं, देखते हैं मम्मी ने अभी क्या क्या तैयार कर लिया है। तो ये देखिए मम्मी दोनों काम कर रही हैं। इधर ये तिल को भून के पहले रख लिया था और एक तरफ गुड़ मेल्ट होने के लिए रख दिया है और एक तरफ पोहे सिक रहे हैं। तो गुड़ को ज़्यादा हमें पकाना नहीं है, एक तार की चाशनी आ जाएगी उसके बाद हम तिल को डाल के फटाफट इसको गरम गरम में ही लड्डू बना लेंगे। अगर ठंडा हो गया तो फिर लड्डू ये सही से बन नहीं पाएंगे। तो चलिए ये दोनों काम तो हमारा हो गया है। हाँ अम्मा, मेरे लड्डू बनानी है। अम्मा किस चीज के लड्डू हैं? तिल के। तिल के। तिल के। आज आपने व्रत रखा है ना? हैं? व्रत रखा है ना? हाँ, किसके लिए? बेटों के लिए। बेटी भी तो है। सबके लिए रखा है। इधर मैं सब्जी काट रही हूँ, आलू टमाटर मटर बनाऊंगी। और मम्मी लड्डू और पोहे बना के चली गई हैं। मम्मी गई हैं ओम शांति, उन्होंने ओम शांति ज्वाइन कर रखी है। तो 1.5 घंटे की क्लास होती है। तो मम्मी क्लास गई हैं। जब वो आ जाएंगी मैं खाना पहले से ही बना के रखूँगी। जैसे आएंगी हम पूजा कर लेंगे और कहानी मम्मी वो सुनाएंगी और मैं सुनूंगी। बहुत ही अच्छी कहानी सुनाती हैं मम्मी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सो फ्रेंड्स, सब्जी तो मेरी कट गई है, मैं फटाफट छौंक देती हूँ। जितने भी काम है मम्मी के आने से पहले ही तैयार करके रखूँगी। तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, रसोई का तो मेरा काम हो गया। इधर आटा मल के रख दिया है, जब खाना खाएंगे तभी पूरी सेकूंगी। और ये मेथी की भुजी है और ये बथुए का रायता है। इसमें मैंने बूंदी डाली है। बथुए का रायता बच्चे कम ही पसंद करते हैं, बट बथुआ गर्म होता है इसलिए मैंने बथुए का रायता बनाया और साथ में ही आलू टमाटर। तो चलिए रसोई का तो इधर काम हो गया मेरा। तो फ्रेंड्स, खाना तो बन गया और मैं अभी इन्हीं कपड़ों में बैठी हूँ। एक तो इसमें बहुत आराम मिलता है, इतना सॉफ्ट है ना, मन ही नहीं करता कपड़े चेंज करने का। एक तो ठंडा मौसम हो रहा है तो मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। लेकिन साड़ी नहीं पहनूंगी, सूट ही पहनूंगी क्योंकि पूजा करनी है। तो चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ। तो इधर मैं तैयार होके आ गई हूँ, मम्मी भी तैयार होके गई थी क्लास। तो हम लोग पूजा कर लेते हैं। एक तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है बाहर, बच्चे शाम का टाइम है बहुत शोर मचा रहे हैं, पूजा करने में भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को मना कर रही हूँ, मान नहीं रहे हैं। तो चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके है ना एक ही बेटा था। तो क्या कहते हैं, एक राजा था ना, तो उसकी बेटी की शादी थी। तो उन्होंने मतलब आपस जो पकता है ना, कुमार पकाते हैं कुल्लड़ वुल्लड़, लड़की की शादी के लिए मतलब बर्तन बन रहे थे तो पक नहीं रहे। आवा मतलब जो था वो बर्तन पक नहीं रहे थे, बड़े परेशान थे। एक रोज का आदमी उसमें बैठालते, जितने भी बैठा ले उन्होंने सबके मतलब जो है कोई ना निकला जिंदा, सब मर गए। तो क्या कहते हैं, अब बुढ़िया के बेटे की बारी आई उस दिन। क्या कहते हैं, अब बुढ़िया कहा मैं क्या करूँ, मेरा बेटा आग में पक जाएगा, मैं क्या करूँगी, जो है पता ना मेरे बेटे का आज नंबर है उसमें बैठने का,
अब वही रोती फिर रही थी। पड़ोस ने बोली क्यों रो रही हो? बोली मेरा बेटे का आज नंबर है, उसमें राजा के वो आगा पकड़े आया तो उसमें आज मेरे बेटे का नंबर है, अब उसमें बैठेगा, मेरा बेटा तो खत्म हो जाएगा। तो बोली देखो आज है सकट का दिन, और क्या कहते हैं आप है ना ऐसा करो, उसके उसमें अंगूठा लो और अंगूठे में तिलकुट और तिल के मतलब तिल और सुपारी, धूप की घास और क्या कहते हैं हल्दी की गांठ, ये बांध दो उसके और पैसे रख दो, और उसमें उससे ये कहना, ये बोलता रहे संकट में सहाय, संकट में सहाय, संकट में सहाय। तो बुढ़िया ने ऐसे ही करा, उसमें वो बांध दिया, पैसे, तिल और हल्दी की गांठ और सुपारी, और बोले ऐसे बोलते रहिए संकट में सहाय, संकट में सहाय। बोला ठीक है। अब वो उसे बैठाल दिया। अब बुढ़िया बड़ी परेशान थी। अब वो जो है उसमें सब वही कहता रहा कि संकट में सहाय, संकट में सहाय। तो क्या करते हैं 2 दिन मतलब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। राजा बोला अपने मंत्रियों से जाओ देख के आओ आवा पका कि नहीं। तो वो गए, तो उन्होंने जैसे ही खोलने को हुए तो उसमें से आवाज़ आ रही संकट में सहाय, संकट में सहाय। मंत्री डर के जो भाग गए और राजा से बोले उसमें से तो आवाज़ आ रही है। बोले जाओ मैं चलता हूँ देखूँ किसकी आवाज़ आ रही है। तो जैसे उन्होंने वो खोल रहे थे, खोला तो उसमें से आवाज़ आ रही संकट में सहाय, संकट में सहाय। तो उन्होंने उसे निकाला, वो तो जिंदा था। राजा आश्चर्य में पड़ गया, बोला कि आज तक कोई भी जिंदा नहीं निकला, और इसका क्या चमत्कार हुआ जो ये आवा भी पक गया और ये भी जिंदा निकल आया। अब अगले दिन को वो राजा ने है ना बुढ़िया को बुलाया। बुढ़िया डरती डरती गई, उसके जने राजा क्या करेंगे। अब डरती डरती गई, बोले क्या कहते हैं राजा का दरबार लगा, तो बुढ़िया गई और उसका बेटा भी पहुंचा। तो राजा बोले देख तने क्या टोटका करा था अपने बेटे पर, जो तेरा बेटा मतलब जिंदा निकल आया, आज तक तो कोई जिंदा निकला नहीं। तो वो बोली बुढ़िया कि मैं तो कुछ जानती ना, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं रो रही थी, किसी पड़ोसन ने मुझसे ऐसा कहा कि आज सकट है और क्या कहते हैं ऐसे वैसे करो तुम तो तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, कुछ ना होगा उसको। मैंने ऐसे ही कहा, मतलब किरपटे हल्दी की गांठ, सुपारी और पैसे और तिलकुट और धूप घास ये बांध दी इसके उसमें, और मैंने वही संकट में सहाय, संकट में सहाय कहता रहा। तो राजा बोले आज कल सकट भी था। तो बोले राजा सकट का त्योहार ऐसा है? बोले हाँ सकट का त्योहार ऐसा है, और बेटे वालियों को सबको ही करना चाहिए। राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज सकट का त्योहार है, आज सकट का त्योहार है, आज क्या कहते हैं सबको ही सकट करना है और सभी करें, गरीब में आम मालदार कोई भी है सब करें। तो वो क्या कहते हैं ढिंडोरा पिटवा दिया, तो सबने मतलब करा और बोले जिसके यहाँ ना आए तो वो मेरे यहाँ से ले जाए और सकट का त्योहार जरूर करें। तो जैसे भगवान ने उसकी फेरी ऐसी सब कुछ की फेरी। चटक मिना अंगे चंगे वृंदावन में खेले डंडे, बहू का झूठा खाइयो बेटी का झूठा सच्चा मत खाइयो। बहू ने रांधी झूठी खीर, बेटी ने रांधी सच्ची खीर। गणेश जी की एक गणेश जी थे, तो वो एक रमचे में दूध लेते घूम रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब एक रमचे दूध में कौन खीर बनाएगा, अब उन्हें क्या पता था। तो सबने मना कर दिया कि ये इनकी कौन सी खीर बनाएगा। एक बुढ़िया थी गरीब सी बेचारी, वो बोली बेटा लाओ दूध दे दो मैं बनाऊंगी तुम्हारी खीर। तो वो उनने जो दूध दिया, रमचे में दूध था तो उनने बाल्टी में डाला तो बाल्टी भर गई, कलछे में डाला कलछा भर गया, भगोने में डाला भगोना, उन्हें सारे बर्तन भरते चले गए उस दूध से। अब है ना उन्हें बुढ़िया नहाई धोई, लीपा पोता, सफाई पाई करी, उसके बाद में उसने नहा धो के
और खीर बनाई। अब खीर जो उबल उबल के वो बता रही थी, जो अपने बर्तन में डालती जा रही थी, वो खीर बन गई। तो आए चटक मिनाए, बोले माँ खीर बन गई। बोले हाँ बेटा खीर बन गई, खा लो। तो बोले लाओ। तो उन्होंने खीर दी, तो गणेश जी ने खीर खाई। अब बोले कि बेटा अभी ये इतनी सारी खीर का मैं क्या करूं? बोले कि क्या करोगी, क्या कहते हैं, अपने घर में खाओ, पड़ोसियों में बांटो, अपने रिश्तेदार हों जो भी हैं उनको दो, और घर के कोने में डालो और सबको खिलाओ और खूब खाओ। उसने ऐसे ही करा। तो रात को है ना, ने अगले दिन देखा उसके हाथ तो मेरा धन ही धन हो गया, बहुत पैसा हो गया। अब वो पड़ोसन जिसने मना करी थी वो बोली, वो आई बोली तने ऐसे क्या करा तो तेरे यहाँ इतना धन आ गया? बोले मैंने तो कुछ भी ना करा, मैं क्या करती। एक गणेश जी आए, वो दूध कह रहे कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। मैंने खीर बना दी। उसी का ये वो है, मतलब प्रभाव उसी का है ये। तो वो बोले क्या कहते हैं, मैं भी बनाऊंगी कल को खीर। तो गणेश जी फिर आए, दूध दे रहे थे, खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो वो बुढ़िया बोली, लालची तो थी वो, मैं बनाऊंगी या तुम्हारी खीर, क्या कहते। तो बोले अच्छा। अब जो भी बर्तन लाई सब बर्तन उसके दूध से भर गए। नहाई ना धोई ना लीपा ना पोता ना, खीर बनाने लग गई। खीर बन गई। आई उसकी बहू, उसने कटोरे में खीर लेके और उसने खीर खा ली। खीर तो झूठी हो गई, कटोरा चक्की तरह से खा दिया। रात को शाम को आए चटक मिना, बोले कि बेटा खीर बन गई, खीर खा लो। खीर क्या खा लूँ, खीर तो तेरी बहू ने झूठी कर दी। ना माने तो देख ले, चक्की तले कटोरा रखा है। तो देखा तो चक्की तले कटोरा रखा था। तब उन्होंने जो है उनके घर में दिल आ गया, उनके में दिल आ गया। अब जैसे भगवान ने उसकी मतलब फेरी ऐसी सब किसी की होगी। कहानी हो गई, पूजा कर लेता। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। एक तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, बाहर बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे, शाम का टाइम है, बच्चे खेलते हैं तो डिस्टर्ब भी हो रहा था। खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही थी, गुस्सा बहुत आ रहा था। लेकिन आज तो बच्चों के लिए व्रत है, बच्चों को डांट भी नहीं सकते, चाहे हमारे हो या किसी और। तो चलिए पूजा भी हमारी हो गई है, और ये जल हम चंद्रमा को चढ़ा देंगे क्योंकि चंद्रमा को ही जल दिया जाएगा। और खाने का भी टाइम हो गया, तो मैं जा रही हूँ अब रसोई में। पहले बच्चों को खाना दूंगी क्योंकि आज बच्चों का ही दिन है। उसके बाद मैं और मम्मी व्रत खोलेंगे। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।